नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं अब तक न्याय न्यूज चैनल लोकतंत्र की आवाज़। मैं हूं मुजफ्फर, हैदराबाद, तेलंगाना, मेडचल, मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट। आज हम आए हैं, अहमद पाशा बीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर है जो मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट के हैं। आज हम उनसे मिलने आए हैं। थोड़े हमारे चंद सवालात है, आज हम उनसे जो सवालात है उनसे पूछकर उसके बारे में मुतालिबा करेंगे, उसके बारे में खुलासा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, अभी जो ये बीआरएस पार्टी जो हुकूमत में थी पहले, जब मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए जब क्या उनके लिए क्या क्या स्कीम्स दिए थे, क्या करे थे वो लोग? ठीक है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी पार्टी हुकूमत में थी, हमारे आवाम कम थी मगर ज़्यादा बजट लगाए थे केजरीवाल साहब। जैसा कि बच्चों को जो टेमरिस लगाए थे, 200 से ज़्यादा टेमरिस थे। और हमारे जो बच्चों के शादियाँ हुई तो शादी मुबारक स्कीम के तहत, और बच्चे हमारे अगर केजी से पीजी तक पढ़ लिए फ्री में, बच्चों का खाना पीना रहना कपड़ा वो सब एकदम मुफ्त में देते हुए 200 से ज़्यादा टेमरिस लगाए। फिर उसके बाद में बच्चे अगर आगे की पढ़ाई पढ़ना है तो आगे की पढ़ाई के लिए आप अपना अम्बेडकर ओवरसीज और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ओवरसीज का स्कीम के 20 लाख रुपए दे के और ज्यादा पढ़ाई पढ़ाते। उसके बाद में अगर लड़की की शादी हुई, लड़की की अगर शादी हुई तो शादी मुबारक स्कीम दिए। उसी तरह अगर पेट में जो बच्चे जो है, पेट में जो बच्चे से लेकर मरे सो बुढ़े तक मरने वाले की जो बुढ़े तक हर बात स्कीम है। जैसा कि न्यूट्रिशन किट है, केसीआर किट है, बच्चा पैदा हुई तो 12,000, बच्ची पैदा हुई तो 13,000। उसके बाद तकरीबन स्कीमा लगाए थे केजरीवाल साहब। और बहुत खुशी की बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से हुकूमत चलाए, कभी दिन किसी प्रॉब्लम या अभी हमारे बच्चे जो टेनिस में पढ़ रहे, आने वाले हम 10 साल हमारे बच्चे पढ़ाई के बाद 10 साल के बाद में वो रिजल्ट जब हमारे पास आएगा, जब मालूम पड़ेगा हमारे लोगों को हमारे केजरीवाल साहब की सोच कैसी थी, और ये 10 साल के बाद में जो ये कैसा हमारे बच्चे जो मुस्तकबिल बनेंगे, जब मालूम पड़ेगा भाई। अभी ये दूसरा सवाल जो है, कांग्रेस का जो हुकूमत अभी प्रेजेंट है तो बहुत सारे लोग बोल रहे कांग्रेस भी बहुत सारा स्कीम्स दे रहे हैं बोल के ऐसा मैं सुना था। उसके बारे में क्या राय देना चाह रहे हैं आप? देखिए साहब, हम जब इलेक्शन का मूवमेंट आया था, मूवमेंट के टाइम पे हम बोले थे कांग्रेस को बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, बड़े बड़े जलसे लगा के हाथ को ओढ़ दियो, हाथ को ओढ़ दियो, हाथ को ओढ़ दियो बोल के बोल रहे थे। हम बोले जब ये हाथ को ओढ़ दिए तो हाथ दे देती बोल के हम बोले थे। उसी तरह देखिए पिछले 10 साल में जब केसीआर साहब हुकूमत चलाए, हमारा तेलंगाना में अमन और शांति कायम थी। आज देखिए कांग्रेस हुकूमत में आई, हुकूमत का आने के बाद में कुछ ही महीने पहले एक हादसा हुआ। कहाँ पे? अपना जयनूर में एक हादसा हुआ। मस्जिद में घुस के जानी माज को जलाना वगैरह एक हादसा हुआ। फिर उसके बाद में आप देखे चल्लापल्ली में हुआ, यही हिंदू मुस्लिम का हादसा। फिर आप देखिए कल की बात बता रहा हूँ मैं, संगारेड्डी का। अभी कल के संगारेड्डी के एसपी प्रेस मीट लगा के बताए, जिन्नाराम बराबर, वो इलाके का नाम याद नहीं आ रहा था। जिन्नाराम में शिव जी के स्टैचू को बंदरा गिरा है वहाँ पे। वो बंदरा गिराने से मुसलमानों का क्या ताल्लुक है? वहाँ पे 4-5 मदारिस पे बच्चे छुट्टी थी और खेलने के लिए गए। वो 4-5 बच्चों को पकड़ के बीजेपी वाले डरा के धमका के करके बच्चों को तुम तोड़े बच्चे करके करीबी जिन्नाराम की मस्जिद में जाके जानी माजाम को जलाना, किताबें फेंक देना, इसको मारना उसको मारना करे। देखिए जब केजरीवाल साहब के टाइम पे 10 साल जब हुकूमत चलाए, तेलंगाना में अमन शांति कायम थी। जब ये कांग्रेस आ गई, ये अमन शांति खत्म हो गई और उसके अलावा हिंदू मुसलमान जो बहुत ज्यादा हो गया। पहले बोले थे ये हमारे अब प्रेजेंट सीएम रेवंत साहब आरएसएस के बोल के हम बताए थे, सब लोग बताए थे आरएसएस के एजेंट है उन्होंने बोल के। अपन नहीं सुने कौन भी, सब मिलके आप हुकूमत चलाए। आज वही जो कांग्रेस को वोट डालो बोले उलमा कराम, मुफ्ती कराम, मशाइख सब क्या कर रहे हैं? आज इनकी जबान क्यों बंद है? आज क्यों नहीं पूछ रहा? सब हादसा हो रहे तो क्या कर रहे हैं लोग? एक और जो हमारा महबूबनगर में भी एक हमारे खातून का गरीब खातून बेवा है बोल के उन्होंने फायर पड़ रहे थे, नहीं सुनते, उनका घर गिरा दिया। उन्होंने है बेवा, उनका गुजारा चलना मुश्किल है, वैसे खातून का जो घर गिरा दिया। तो कहाँ है हमारे बड़े बड़े कायदीन, हमारे पार्टी का या कांग्रेस पार्टी के जो कायदीन वोट डालो बोले, कहाँ है? कहाँ छुपे हुए? आज क्यों बाहर नहीं आ रहे? जिस वोट डालो बोलते जो बाहर आके बड़े बड़े इस्तेमाल में बोले, फिर आज क्यों बाहर नहीं आ रहे लोग? मैं पूछना चाह रहा हूँ। और एक जो है मतलब इसका आपका बोलने का मतलब ये है सियासी के पीछे कुछ ना कुछ मतलब रहेगा, ये होना बोल के करने चाह रही है, मतलब आपको बोलना कहना वो है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि अभी ये जो सिल्वर जुबली 25 साल का जो मना रहे हो, मतलब कांग्रेस में अभी नहीं है ना, तो उसके लिए
कश्मीर का जो हिस्सा था, मतलब पाकिस्तान से जो टेररिस्ट जो है वो लोग भी आके ऐसा कुछ लड़े वगैरह करे, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए भाई, कश्मीर का मसला तो कल परसों का मसला है, शायद कश्मीर का कैसा होगा। अभी वो कश्मीर के उग्रवादी आके इधर करे, इधर जो सब हमला करे, कश्मीर के जो टूरिस्ट है उनके ऊपर हमला करे बोल के बता रहे मीडिया में। कुछ मीडिया चालन बिकी हुई मीडिया बहुत है ना, जैसे गोदी मीडिया आदि मीडिया है ना, तो बिकी हुई मीडिया क्या कर रही, पॉइंट खोल के देख के इन मुसलमान है नहीं हिंदू है तो शूट कर दे रहे मुसलमान, ऐसा जो गोदी मीडिया बता रही। शहीद हो गया। देखिए, अगर पॉइंट खोल के देख के वो लोग शूट कर रहे और ऐसा सोचो तो हमारे 2-3 भाई मर गए। अब और एक भाई तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एक भाई का उनके जान को परवाह नहीं कर सकता, जो उन्हें शूट कर रहे उनके राइफल को खींच, उनके गन को खींचने के लिए गए। बिल्कुल, उनका गन खींचने के लिए कश्मीरी भाई है वहाँ के, हमारे जो घोड़े की सफारी का जो काम करते हैं भाई, वो आदिल भाई, उनके पिस्तौल को, उनके राइफल को पकड़ के ये करे 27 हमारे हिंदू भाइयों की जान बचाई उन्होंने वहाँ पे, और 28 से ज्यादा बच्चे लोग घायल हुए होंगे। अभी ये जो बमबारी करते हैं उग्रवादी, जो इससे हमारी कौम को क्या ताल्लुक आता है भाई? गलती है, कोई कौन सा भी कौम रहो, गलती से गलत करा, आप ये करो, उन्हें मुसलमान है ये करा, हिंदू है ये करा बोलते आप। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हुकूमत है हमारे देश की हुकूमत से, मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, आप जितना वक्त ये जो कम्युनिटी में जितना वक्त हिंदू मुसलमान करने में अगर नहीं लगा कर, इतना वक्त हमारे इंटेलिजेंस पे लगाएंगे, इतना वक्त हमारे इसमें अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये उग्रवादी का ये जो हमलेबाज है ना, ये खत्म हो जाते। आप 2014 में आए, उस दिन से आज तक ये हमले चलते जा रहे हैं। जितना वक्त हिंदू मुसलमान करने में अगर नहीं लगा कर, इतना वक्त हमारे इंटेलिजेंस पे लगाएंगे, इतना वक्त हमारे इसमें अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये उग्रवादी का ये जो हमलेबाज है ना, ये खत्म हो जाते। आप 2014 में आए, उस दिन से आज तक ये हमले चलते जा रहे, अब हर बार मुसलमानों को लेते जा रहे, ये हमले चलते जा रहे, अब हर बार मुसलमानों को लेकर जा रहे। अगर वो उग्रवादी लोग राइफल लेके, गन लेके, सब लेके हमारे बॉर्डर में घुसे तो हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रहे भाई, हमारे होम मिनिस्टर क्या कर रहे, इन सब घुस रहे तो अगर उनको चेकअप नहीं करे। 2 हफ्ते पहले से आए, आज के न्यूज में बता रहा था, एनडीटीवी में बता रहा था, आज 2 हफ्ते पहले लोग आके इधर कश्मीर में थे। तो क्या कर रही है हमारी इंटेलिजेंस, गोला बारूद, गन वगैरह सब लेके आ रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही, हमारी इंटेलिजेंस आके उनको वहां पर रहने की सहूलत दे रही, या हमारे होम मिनिस्टर की नाकामी है, हमारे प्रधानमंत्री की नाकामी है। आज कल आप हिंदू मुसलमान की इश्यू कर दिए, कल आप कहां थे, सऊदी में, आप हमारे मुसलमान भाई हो सऊदी में, आप उनसे ऑयल का कारोबार की डीलिंग कर रहे थे, जो अदानी के लिए जो ऑयल का कारोबार दिलाने की डील कर रहे थे। आप बाहर देश जाइए, आप ऑयल का कारोबार करते, बोले ये बोले, देश के मुसलमान को सही देखो भाई, देश के मुसलमान क्यों बदनाम कर रहे, जितना आपका ये है उतना मुसलमानों के भी ताउन है देश हासिल करने में, क्यों देश से दुश्मनी करेंगे? कहीं अगर हादसे आते हुए आप हर बार मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे, हर बार मुसलमानों पे क्यों वार कर रहे भाई? ये जो हिंदू मुसलमान करने का जो वक्त लगा रहे आप, हमारे इंटेलिजेंस को मजबूत करो, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले चीजों में ऐसे गोला बारूद, ऐसे परेशानियां और ऐसे जो जख्म गरीब आवाम जख्म हो गई भाई, जो ऑफिसर से वैसे गरीब लोग का समय बहुत तकलीफ की बात है ना। लिहाजा मैं हुकूमत, देश की हुकूमत से और मोदी से, अमित शाह साहब से बोलना चाह रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंस को मजबूत बनाइए, हिंदू मुसलमान करना छोड़िए, आप इंटेलिजेंस को पहले मजबूत बनाइए इंशाल्लाह, ताकि हम सबको भी देश हमारा अच्छा रहेगा बोल के हमारी भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह रहेगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हट जाइए, दूसरों को जो चलाने वाले हैं उनको हुकूमत दीजिए, चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप 10 साल से 11 साल से यही कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान करें तो ये उग्रवादी का, और आप हर बार बोल रहे हम जो करें हम उसको सजा देंगे, जो करें हम उनको रोक दें, हर बार होते ही आप ये बयान देते, आप कुछ एक्शन लिए तो आगे रिएक्शन नहीं आता ना भाई। सोचिए मेरे भाइयों, आप लोगों के आवाम भी सोचने की गुजारिश कर रहा हूँ, मीडिया को बताने का मकसद ही वो है। और एक जो है अपना ये जो मेरा सवाल है कि सिल्वर जुबली का जो निकला है 25 साल के बाद, अभी हुकूमत में नहीं है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए भाई, बीआरएस पार्टी हमारे केसीआर साहब के क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए आज तक। पहले टीआरएस थी, बाद में हालात में बीआरएस करे, अपन जो है 12-13 साल जिद्दोजहद करे स्टेट हासिल करने के लिए। भाई हमारे बच्चे जो जान भी गंवाए, वो बुलेट के मार खाए, वाटर स्प्रे के मार खाए, पुलिस के लाठी के मार खाए, इन सब जिद्दोजहद करते हुए हमारा स्टेट हासिल हुआ, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, हमारे बच्चों का कुछ अच्छा होगा सोच के हम जिद्दोजहद करके अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल जिद्दोजहद कोशिश करने के बाद में स्टेट हासिल हुआ, तेलंगाना हासिल होता अल्लाह के करम से, आप सब हजरत की दुआ से।
मतलब केसीआर साहब सीएम बने। सीएम बनने के बाद में कोई भी आज तक इतना नहीं सोचे कि इतना डेवलपमेंट करे। चाहे स्कीमत ले लो, आप डेवलपमेंट ले लो, हर गांव ले लो, 12,070 कुछ गांव, 12,700 गांव है पूरे तेलंगाना में। हर गांव जाओ, हर गांव का एक नर्सरी, हर गांव को एक ग्रंथालय, हर गांव को एक रेवेन्यू ऑफिस, हर गांव को एक पानी का टैंकर, हर गांव को एक ट्रैक्टर, इन सब चीजों से लेके स्कीमत तो स्कीमत दिए। अब हर गांव को डेवलप, रोड, ड्रेनेज, पीने का पानी, मशीन वगैरह इन सब डेवलपमेंट करे। अभी हमारी 10 साल हुकूमत के बाद में फिर से 2% वोट की तो ना कम की वजह से हमारी पार्टी हुकूमत से हट गई, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में। फिर वो ये 24 घंटे करंट था भाई हमारी पार्टी। आप भी देखे केसर साहब 24 घंटे करंट था। अभी केसर साहब जाते, अब ये करंट तो जा रहा आ रहा देख रहे आप, पानी भी नहीं, फिर पानी के टैंकर घूम रहे। ये 10 साल पानी के टैंकर रोड पे नहीं दिख रहे साहब, आज टैंकर दिख रहे। जो हालत खराब, 1 रुपया काम नहीं कर रही कांग्रेस। कांग्रेस सिर्फ इस चीज में ये है, और केसीआर साहब खर्चा करे बोलो। अभी ना हुकूमत में आके 1.5 लाख करोड़ का खर्चा करे। अभी हम खर्चा करे वो तो हमें कालेश्वरम बनाए, उतना बड़ा प्रोजेक्ट, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट बने, इरिगेशन प्रोजेक्ट, उतना बड़ा प्रोजेक्ट बने कालेश्वरम जैसा। कई स्कीम दिए, कई डेवलपमेंट जैसा सेक्रेटरिएट बनाए, जैसा पुलिस कमांड कंट्रोल बनाए, ऐसे बड़े बड़े इमारतें बनाए। खर्चा करे वो तो हम बताने के लिए है। आप आके 17 महीने हो रहा, 1.5 लाख करोड़ का खर्चा करे। आप करे क्या 1.5 लाख करोड़ खर्चा में? चाहे एक स्कीम तो इम्प्लीमेंट करे, आप एक स्कीम इम्प्लीमेंट करे। कौन सा? फ्री बस का, जो खवातीन को ये लगा है। अभी हमारे बसों में नल के पास घड़े लेके लड़ लेते थे हमारे माँ बहन है, तुम्हारे 3 घड़े हमारे 3 लड़ लेते थे। वो जो नल के पास देखने की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो उसे आज बसों में देखना पड़ रहा लड़ाई। ऐसी लड़ाई बसों में सीटों के लिए खवातीनों की दुनिया की लड़ाई हो रही, देख रहे हैं आप भी। देखिए आजकल सोशल मीडिया में हर चीज बता रहे हैं, हर चीज मालूम पड़ रहा, दुनिया की लड़ाई हो रही भाई। एक स्कीम भी आपका ये नहीं है। केसीआर साहब 400 से ज्यादा स्कीमा लगाए, एक स्कीम में भी ऐसा गलत सोच लगाते जो होते आवाम को मुश्किल होती थी। उन्हें लगाए फ्री बस का, 52 से ज्यादा हमारे ऑटो भाई सुसाइड करके मर गए, और ऑटो वालों की रोजगारी खत्म हो गई। और ये बसों के घरों में ऐसे खवातीन को बाहर डाल दिए, टाइम पास के लिए थोड़े खवातीन फिर रहे। अरे भाई ऐसे लोगों को लगाओ, आप ऐसे लोगों के ऐसी स्कीम लगाओ जैसा आवाम की। आप फ्री बस लगाए, एक प्रेग्नेंट औरत को, एक बुढ़ा बुढ़ी को, एक लंगड़े को, लुल्ले को आप फ्री बस का स्कीम लगाओ। अब सबके लिए क्यों लगा रहे? अभी कुछ वुमेन से, कुछ महिला लोग आराम से लोग कुछ एम्प्लॉयमेंट काम करने वाला रहते, उन लोग को टिकट अफोर्ड करने का उतना तो ताकत नहीं रहता ना। लिहाजा ये लोग काम कुछ नहीं कर रहे, खाली पुकारा कर रहे। पुरानी कहावत है, काम कम पुकारा ज्यादा, ऐसे ही पुकारा कर रहे लोग, कुछ काम नहीं कर रहे। आवाम देख रही। मीडिया में एक चीज मैं बता, मेरी बात खत्म करूंगा 2 मिनट में। तो लिहाजा इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और ऐसे हमारी पार्टी लगा के 25 साल हो गया, उस सिलसिले में अब जैसा अब शादी हो के 25 साल सिल्वर जुबली करते, कारोबार वाले 25 साल होते सिल्वर जुबली करते, उसी तरह हमारी पार्टी आया के 25 साल हो रहा, इस सिल्वर जुबली करे। इन सिल्वर जुबली में इंशाल्लाह ताला केसीआर साहब के जबान से इन सब चीजों का आवाम को तफसीलात में बताएंगे। आवाम समझ रही, आवाम जो भुगत रहे, फिर भी क्या है, हमारे आवाम को रिपीट कराना, दौड़ाते रहना, समझाते रहना, तो हमारे आवाम अलर्ट होगी। इंशाल्लाह हमारे केसीआर साहब ये 25 सालाना सिल्वर जुबली में आएंगे, जरूर आवाम को सब बताएंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। जी, मेरा ये आखिरी और एक सवाल है, ये वक्त के बारे में जो अभी निकला उसके बारे में भी बहुत सारे रील्स बना रहे हैं, जैसा कि ये पूरा जो भी वक्त का जो प्रॉपर्टी है पूरा हसन साहब के नाम पे ही है, उनके नाम पे ही है बोल के ऐसा कुछ रील्स बनाने में आ रहा है हमारे पास। तो उसके बारे में मतलब आप क्या राय देना चाह रहे हैं उसके बारे में? देखिए साहब, अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो निकाले उसके सिलसिले में सारे आप जो बता रहे हैं, जो रील्स बना रहे हैं, कमजोर लोग हैं, सोचना है। इतने दिन कहाँ थे आप लोग? इतने दिन क्या सो रहे थे क्या? आज जो वक्फ अमेंडमेंट का लाए में आप अलर्ट हुए क्या? आज जगह आप इतने दिन सो जा रहे थे। आप इतने दिन भी तो होशियार थे ना, इतने दिन नहीं खाता आपको। और रही बात आप जो किराए के मसले में जो बता रहे हैं, आप जो शटर्स का किराया कम है बोल के, देखिए पिछले हुकूमत में किराया कम था, वो लाजिम था। जो पिछले बार जो हमारे मसीउल्लाह खान साहब बोर्ड के चेयरमैन थे, हालात की बात बता रहा हूँ, रहने के बाद में उन्होंने पूरा देखे, अरे भाई इतना कम किराया कैसा, लाखों रुपए किराया बाहर चल रहा, 1000 रुपए। आप एक काम करो, 12,000 रुपए या 12 से 15,000 एक छठे का काम करेंगे आप, 1000 सब लोग पे करना पड़ेगा। आप एक मीटिंग लगाए बाद में अब इनके साथ आजू बाजू के साथ के थोड़े क्लियर रहते ना भाई, क्लियर रहते, उसका वक्त के सामने धरना कराना, इशू कराना, ये सब गड़बड़ करे थे। करने के बाद में फिर मीटिंग लगाया गया,
फिर मीटिंग लगा के अब वो 11,000 या 10,500 रुपए कुछ ये करे। मतलब पिछले जब हुकूमत में 800 रुपए 600 रुपए आप जो बोल रहे वो किराया था, अभी 10-11,000 रुपए एक शटर का किराया अल्हम्दुलिल्लाह वहां से यहाँ तक जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उससे किराया आ रहा। उस चीज से अब कभी वक्त मिला तो आप जाइए, आवाम से भी गुजारिश करो आप वक्फ बोर्ड जाइए, हमारे जो बेवा का मिशन सिखाना या मेहंदी डिजाइन का या कुछ रोजगार बताना, इन सब चीजा वक्फ बोर्ड के तहत काम चल रहा। और साथ ही साथ एक और बात बता रहा था, वक्फ बोर्ड में 12-15 साल से कैजुअल लेबर, अभी 1-2-3 से लोगों ने कैजुअल लेबर 60,000 तनख्वाह में उनकी मुलाजिमत चल रही थी उनकी 60,000 से। अल्लाह करम में मसीह साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद जितने मुलाजिमत को पूरा हमारे सदर केसीआर साहब केटीआर साहब से बात करके इन सब एम्प्लॉयज को परमानेंट करा दिए। परमानेंट 28,000 से ज्यादा तनख्वाह हो गई इन लोगों की, और ये लोगों को परमानेंट करा दिए, नौकरी परमानेंट। लोगों जैसा गवर्नमेंट नौकरी कैसे रहते वैसा वक्त में ऐसा परमानेंट करा दिए लोगों। वसीम भाई के क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड एक अच्छा चल रहा था, हमारे 2% वोट की कमी की वजह से हमारी हुकूमत चली गई, फिर वही हालात चल रहे। और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला, फिर आगे चल के फिर हम हुकूमत में आएंगे और इससे अच्छा इंशाल्लाह ताला, इससे अच्छा और हम आवाम को अच्छा और खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला भी हमारी खिदमत को कबूल करा, आगे भी कबूल करेंगे। अब देख सकते हैं हमने इनको हर चीज का सवाल किया है, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है इन्होंने। जैसा कि इनका कहना यह है कि ये होना बोल के मतलब ये जो मोदी का जो है होना बोल के मतलब ये करा रहे हैं, ये वांटेडली मुसलमान को और हिंदू को लड़ाने के साजिश चल रहे, सियासत के पीछे इसका मकसद है बोल के बताना चाह रही है। तो देखते रहिए अब तक नया न्यूज चैनल मुजफ्फर के साथ, हैदराबाद तेलंगाना।